सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का कल्याण करना, आत्म कल्याण करना और हर पल उस परमात्मा की प्रेरणा से युक्त होकर के जीवन को जीना, जिसमें संपूर्ण संसार के कल्याण की भावना रखना, यह हमारी ऋषि परंपरा, यह हमारी वेद परंपरा, ज्ञान परंपरा अत्यंत महनीय है। मनुष्य का जीवन पाकर के यदि हमारे जीवन में आत्म शांति नहीं है, यदि अपने आप में हमारा नियंत्रण नहीं है, यदि हम अपने जीवन को वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त नहीं चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी भूल है। और यह भूल हमको प्रभु की अनुभूति से दूर रख सकती है। हम प्रभु से दूर रह करके कभी भी आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सब का यह परम कर्तव्य है कि हम वेदोक्त जीवन को जिएं, शास्त्रोक्त जीवन जिएं और कल्याणी वेदवाणी का जैसा संदेश हमको मिलता है, जैसा उपदेश इन वेद मंत्रों में हम सुनते हैं, समझते हैं, वैसा मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करने का प्रयत्न करें। यह मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों से मिलता है। तो हम इसमें पूर्ण सजग होकर के, सावधान होकर के, आलस्य प्रमाद से रहित होकर के अपने इस संसार को, इस शरीर को दिव्यता से, भव्यता से युक्त करने का प्रयत्न करें। यह माधुर्यपूर्ण हमारा व्यवहार हो, हमारे इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो, हम सोम के रक्षक बने, क्योंकि सोम रक्षण से हमारे जीवन का रक्षण है, हमारी इंद्रियों का, हमारे संपूर्ण अस्तित्व का रक्षण होता है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष रखूंगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 86वें सूक्त के 43वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूँ। अंजन, व्यंजन, समंजन, इन 3 बिंदुओं पर विशेष मार्गदर्शन इस वेद मंत्र से हमको प्राप्त होगा। तो प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम अंजते व्यंजते अंजते व्यंजते समंजते
अंजते व्यंजते समंजते क्रतुम रिहंति। क्रतुम रिहंति मधुना भ्यंजते। सिंधोरुच्छ्वासे पतयन्त मुक्षणम। पतयन्त मुक्षणम हिरण्यपावाः पशुमासु गृभणते। गृभणते ऋग्वेद के 9वें मंडल के 86वें सूक्त का 43वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम अंजते व्यंजते समंजते क्रतुम रिहंति मधुनाभ्यंजते सिंधोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृह्णते।
ओ मंजते व्यंजते समंजते क्रतुम रिहंति मधुना भ्यंजते सिंधोरुच्छवासे पतयंत मुक्षणम हिरण्य पावाह पशुमासु गृह्णते। यह वेद मंत्र बहुत ही सुंदर भाव हम सबके लिए प्रदर्शित कर रहा है। हिरण्य पावाह, हिरण्यम वीर्यम, अर्थात सोम शक्ति का, वीर्य का अपने अंदर पान करने वाले इस शक्ति को, इस बल को धारण करने वाले, इसका ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के अपनी इंद्रियों की शक्ति को, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को अंजते, इस शरीर के अंग प्रत्यंग को शक्ति से अलंकृत करते हुए, व्यंजते, अपने हृदय को यज्ञीय भावना से शुद्ध करते हैं। यज्ञीय भावना जिनके अंदर होती है उनका चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है, शुचिता से परिपूर्ण होता है। वह सामर्थ्य कब प्राप्त होगा? वह सामर्थ्य प्राप्त होगा जब हम अपने जीवन को, इस संपूर्ण शरीर को सोमपान से, अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से शक्ति संपन्न बनाएंगे, ऊर्जा से परिपूर्ण बनाएंगे। तो यह भाव इसीलिए यहाँ पर हम सबके उपदेश, संदेश और निर्देश के लिए इन शब्दों को हमको समझना है कि अंजते, व्यंजते, समंजते, कि वह अपने अंग प्रत्यंग को शक्ति से अलंकृत करते हैं, अपने हृदय को यज्ञीय भावनाओं से शुद्ध करते हैं। समंजते, ये अपने मस्तिष्क को ज्ञान से सजाने वाले होते हैं। क्रतुम रिहंति, ये हिरण्य पावा लोग शक्ति, पावर, यज्ञ व प्रज्ञान का आस्वादन करते हैं। शरीर को शक्ति से, हृदय को यज्ञ से तथा मस्तिष्क को ज्ञान से अलंकृत करते हैं। शरीर में जब तक बल नहीं होगा तब तक व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए शक्ति परम आवश्यक है। ज्ञान की शक्ति, ज्ञान बल, शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल से प्रबल होने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहा है कि जो ज्ञान व प्रज्ञान का आस्वादन करते हैं, शरीर को शक्ति से, हृदय को यज्ञ से और मस्तिष्क को ज्ञान से युक्त करते हैं, अलंकृत करते हैं, वह सच्ची शोभा बढ़ाते हैं। इससे मधुना अभ्यंजते, माधुर्य से अपने सारे व्यवहार को अलंकृत करते हैं। मधुरता, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अलंकार है, सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित रखता है, अपनी वाणी को मर्यादित रखता है, उसके लिए संसार का कोई भी आभूषण, कोई भी संसार की जो अलंकृत करने वाली वस्तुएं, उनको कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो अलंकरण है, सबसे बड़ी जो विभूति है, सबसे बड़ा जो श्रृंगार है, वह वाणी का है। इसलिए वाणी के विषय में बहुत सुंदर बात हर ग्रंथों में, शास्त्रों में मिल ही जाती है। भर्तृहरि सुंदर, बहुत सुंदर लिखते हैं कि संसार का जो भी आभूषण है, जो भी वस्तुएं हैं, जो लोग अपने आप को सजाते हैं जिनसे, वो सदा नहीं रह सकती हैं। वे वस्तुएं एक न एक दिन क्षीण हो जाती हैं। लेकिन वाणी का आभूषण ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति को सदा अलंकृत करके रखता है।
इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाणिका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। संसार में सबसे बड़ा जो आभूषण है वह आभूषण है वाणी का। इसलिए वाणी जिनकी मधुर है उनके लिए संसार में कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। वाणी का धन होना अर्थात वाणी से विभूषित होना, कल्याणी वेद वाणी जो बार बार हमको संकेत कर रही है कि हम सबका जीवन बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर हो, उसके लिए अपना व्यवहार, वाणी व्यवहार अच्छा रखें, अपनी कथनी और करनी को बहुत ही मर्यादित रखें। जो भी बोले वो प्रेम से युक्त हो, सौहार्द से युक्त हो। हमारे परस्पर व्यवहार में वाणी का अत्यंत महत्व है। इसलिए यहाँ कहा अभ्यंजते मधुना अभ्यंजते, अर्थात मधु से युक्त, माधुर्य से युक्त। जो व्यक्ति मधु, जैसे शहद मीठी होती है, सबके लिए कल्याणकारी होती है, औषधीय गुणों से युक्त होती है, ऐसे वाणी भी दूसरों के लिए औषधि का काम करती है। यदि वाणी संस्कृत है, परिष्कृत है और बहुत ही प्रेम से सनी हुई है, तो वह दूसरों के लिए औषधि का काम करती है। वहीं पर जब वाणी परिष्कृत ना हो, वाणी का दुरुपयोग व्यक्ति करे, कर्कश बोले, कठोर बोले या कटुवाणी बोले, तो दूसरों को वह प्रताड़ित भी करती है, दूसरों के हृदयों में चुभती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वाणी, जो बोली जिसको बोलते हैं, कि कोई बोली ना मारे चाहे गोली मार ले, अर्थात वाणी का जो घाव है, वाणी के द्वारा जो घाव होता है वो कभी भरता नहीं है। ऐसे जो किसी के वार से, किसी के भाले से किए हुए घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन वाणी का जो घाव है, किसी ने कटु वाणी बोल दी है तो व्यक्ति पूरे जीवन भर उसको भूल नहीं पाता है और उस कष्ट से अपने आप को और सबको दुखी करता रहता है। लेकिन यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही, अन्य स्थानों पर भी कहा कि यद बदामी मधुमत तद बदामी। रोज हम यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करते हैं, देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपूह केतम नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः सुदतु। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरी वाणी को, आप तो वाचस्पति हैं, वाणियों के आप स्वामी हैं, आप मेरी वाणी को रसदार बनाइए, आप मेरी वाणी में मधुरता दीजिए, मैं जो भी बोलूं वह दूसरों को सुख देने वाला हो, नीरस ना हो। और कहा मधुना अभ्यंजते, माधुर्य से अपने सारे व्यवहार अलंकृत करते हैं, सबके साथ अत्यंत मधुरता से वे बरतते हैं। आंसू इन रेत कणों से, या इन रेत कणों में, इन रेत कणों के सुरक्षित होने पर ये हिरण्य पावा लोग पशु गृभणते,
उस सर्वद्रष्टा प्रभु का ग्रहण करते हैं, जो प्रभु उक्षणम हमें शक्ति से सिक्त करते हैं। तथा सिंधो हो जान नदी के उच्छ्वासे उच्छ्वासित होने पर पतयंतम हमें प्राप्त होते हैं। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना उतना प्रभु के हम समीप होते जाते हैं। हम जान नहीं जानिन सदृशम पवित्रम इह विद्यते ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, जीने का जिनका आधार ज्ञान है, वे तो तर जाते हैं, और जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है वे अपने जीवन को दुख में बनाते हैं, कष्ट में बनाते हैं। इसलिए प्रभु रक्षण के द्वारा हमारा शरीर शक्ति से, हमारा मन यज्ञी भावना से तथा मस्तिष्क प्रज्ञान से सुभूषित होता है। इस सोम रक्षक प्रभु का, इस पुरुष का व्यवहार माधुर्य पूर्ण होता है और अंततः यह प्रभु को पाने का अधिकारी बनता है। प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति से हमारे जीवन के दुर्गुणों से हमारी मुक्ति हो जाती है। ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव, ऐसा हर पल हम जी पाएं कि अपने आप को जागरूक रख पाएं, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज संसार का जो भोग है वह भोग ही वास्तव में रोग का कारण बनता चला जा रहा है। इस भोग से, इस रोग से हम बचें और योग में जीवन जिएं, संयोग में जीवन जिएं, वियोग से बचें, यही हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।